नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देख लिया है। इसमें हम लोगों ने सिर में उपस्थित जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके बारे में देखा है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा देखे हैं इसको देखते हैं। हाइपोथैलेमस देखा था, पीनियल ग्लैंड देखा था और पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिए हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था जो पिछले वीडियो है उसमें जो गला में उपस्थित होता है थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में देखा था। तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे में पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है या फिर इसी को ही पैरा ऑटो ग्रंथि कहा जाता है। इसमें हम लोग जानते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है यह 4 भागों में विभक्त होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है यह क्या होता है, हम लोग अभी देखें यह थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे पाया जाता है, मतलब इस साइड में पाया जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह 2 जोड़ी होता है और 4 होता है, टोटल इसकी संख्या 4 होता है। तो इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड है यह क्या हार्मोन का स्राव करता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। काश ऐसे सभी ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है सभी ऐसे ही होते तो अच्छा होता, क्योंकि इसमें याद करने के लिए हम लोग को कम लगता है। जैसे कि इसमें देखिए पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, बहुत सिंपल है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन का स्राव भी यह क्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह क्या करता है, इससे कार्य देखते हैं। तो यह क्या करता है, जो कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है, रक्त है उसमें कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, यह बढ़ाने वाला कार्य भी करता है। इसीलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ सकता है कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का कहा जाता है। और यही पैराथायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं सबसे बड़ी विशेषता इसमें देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है यह पैराथायराइड, लेकिन यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह नियंत्रित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, यही पैराथायराइड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो गला में उपस्थित है यहाँ तक जो ग्लैंड है उसको देख लिया है, अंतःस्रावी ग्रंथि उनको। अब आगे देखते हैं हम लोग गले से नीचे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड होता है यह स्टर्नम, कहने का मतलब जो ये छाती है, छाती में उपस्थित जो यहाँ हड्डी होता है इस प्रकार से, उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पाया जाता है और यह दिल के जस्ट बगल में पाया जाता है। मतलब देखते हैं इसमें स्टर्नम के नीचे हृदय के साइड में स्थित होता है। तो इसकी स्थिति हम लोग को समझ में आ गया है कि थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, यह छाती के जस्ट नीचे में यहाँ देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये इसके कार्य देखते हैं। तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम के विकास में हेल्प करता है। और इसमें आगे देखते हैं कि यह शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षी तंत्र है। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों के शरीर में जितना जो वायरस और बैक्टीरिया है इससे लड़ने की शक्ति हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, यह थाइमस ग्लैंड के द्वारा प्राप्त होता है। और इसी के द्वारा ही क्या होता है, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है, मतलब रोगों से लड़ने की जो शक्ति है इसी के द्वारा आता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यह शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षी तंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके द्वारा 3 हार्मोन का स्राव किया जाता है। पहला देखते हैं थायमिन, दूसरा देखते हैं थायमिन 2, मतलब इसमें बहुत ही सिंपल है, थायमिन और थायमिन 2। तो 2 हार्मोन तो ऐसे ही याद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थाइमोसिन, इसमें थायमिन था तो इसमें मोसिन कर देते हैं, मतलब थाइमोसिन हार्मोन, इसमें थाइमोसिन हार्मोन हो जाता है फिर इस प्रकार से। तो इसके द्वारा हम लोग देखते हैं ये 2 जो हार्मोन हैं थायमिन 1 और थायमिन 2, तो ये हम लोग के एग्जाम पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बस इतना ही याद रखे रहना है कि यह थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह थाइमोसिन हार्मोन। यह क्या काम करता है, यह टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और हम लोग जानते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वह क्या करता है, हम लोग के शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसको डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा इसकी भूमिका होती है। हम लोग जानते हैं कि जो एड्स का बीमारी होता है यही टी लिम्फोसाइट के ख़त्म हो जाने पर ही जो एड्स का बीमारी होता है वह मनुष्य के शरीर में हो जाता है।
तो यह टी लिम्फोसाइट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि जो एड्स का बीमारी होता है वह कोई बीमारी नहीं होता है, क्योंकि इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये टी लिम्फोसाइट होता है वह टी लिम्फोसाइट इस बीमारी के कारण, जो एड्स का बीमारी होता है उसमें यह मर जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है या इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, टी लिम्फोसाइट नहीं होने के कारण हम लोगों के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया हैं हम लोगों के शरीर में अटैक कर लेते हैं, जिसके कारण जो एड्स का बीमारी या फिर टी लिम्फोसाइट नहीं होने के जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कई बीमारियों का घर हो जाता है, और वही क्या होता है, एड्स का बीमारी होता है। तो इसमें देखते हैं जो टी लिम्फोसाइट होता है यह दो प्रकार के सेल से निर्मित होता है, एक होता है बी सेल और दूसरा होता है टी सेल। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास या लीवर मतलब जैसे यहाँ जो नाभि है, नाभि के लेफ्ट साइड में उसके थोड़ा सा ऊपर में लीवर होता है और लीवर के जस्ट नीचे में यह क्या होता है, पेनक्रियास होता है। और पेनक्रियास के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, इसकी स्थिति जानकारी प्राप्त हो गया तो आगे हम लोग देखते हैं जो इसकी विशेषता देखते हैं। तो यह किस प्रकार की जो ग्लैंड है, यह मिक्स ग्लैंड है। हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड। तो यह किस प्रकार का है, मिक्स ग्लैंड है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है, मतलब यह सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह शरीर का दूसरा बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, मतलब लैंगरहैंस का द्वीप, जो यही पेनक्रियास होता है इसी में उपस्थित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में कि जो ये लैंगरहैंस का द्वीप किस ग्लैंड में पाया जाता है, तो किस ग्लैंड में पाया जाता है, यह पेनक्रियास में पाया जाता है। और इसकी विशेषता हम लोग क्या क्या देखें दोस्तों, जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास से सब मिक्स ग्लैंड होता है और सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड है। और तीसरा हम लोग क्या देखें, यह दूसरा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और इसमें क्या होता है, लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। तो इसी जो लैंगरहैंस के द्वीप होता है इसी में ही क्या होता है, इसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा सेल और दूसरा होता है बीटा सेल। तो ये दोनों का कार्य बहुत ही अलग अलग होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। इसको किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होता है हम लोग देखते हैं इसमें कि जो अल्फा सेल होता है वह ग्लूकेगॉन का निर्माण करता है और जो बीटा सेल होता है वह इंसुलिन का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो ग्लूकेगॉन होता है यह क्या करता है, ग्लूकोज जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की सततता को बनाए रखता है, मतलब हम लोग के जो ब्लड है उस पर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। और जो बीटा सेल होता है वो क्या करता है, हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ नीचे और लिखने नहीं बन रहा है इसलिए मैं इसको इस साइड में करता हूँ। तो इसके जस्ट आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अल्फा सेल होता है और बीटा सेल एक किस प्रकार से कार्य करते हैं और जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम और वृद्धि करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। लीवर होता है, लीवर में क्या होता है, इसमें हेपेटोसाइट और क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है या फिर ऊतक होता है लीवर में। और इसी जो दोनों क्या होता है, सेल होता है या फिर टिश्यू होता है, इसी के द्वारा क्या होता है कि जो अल्फा सेल के द्वारा इन दोनों सेल में उपस्थित जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उसको कन्वर्ट करने के बाद में या बदलने के बाद में उसको क्या करता है, रक्त में प्रवाहित कर देता है, रक्त में उसको बहा देता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा सेल क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है रक्त में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद में जो लीवर में उपस्थित दो जो टिश्यू होता है, हेपेटोसाइट्स और एडिपोज टिश्यू, इन या फिर ऊतक, इन दोनों में क्या करता है, उसको जमा कर देता है या फिर उसको स्टोर कर देता है। तो इस प्रकार से जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है बीटा सेल। और जो अल्फा सेल होता है वह क्या करता है, जो हेपेटोसाइट और जो एडिपोज टिश्यू होता है इन दोनों में उपस्थित जो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग इन दोनों को, शायद आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।